नमस्कार दोस्तों, द सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं कौशल कुमार आप लोगों के साथ एक शानदार वीडियो को लेकर आया हूं, जिसमें 40 जीके आप सीखेंगे और 40 से आप 160 170 जीके यही क्लास में सीख जाइएगा। तो देखिए, इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे और हौसला मिले ऐसी वीडियो बनाने का। ठीक है, तो देखिए और थोड़ा समझिए कि क्या है वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में क्योट से स्टार्ट करता हूं, तो आज का क्योट्स ये रहा। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। कहने का मतलब है, आप ऐसे इंसान पर कभी भी जुल्म मत कीजिए जो अकेला है, जो कि किसी का मतलब जिसको हेल्प की ज़रूरत है, आप उसको कभी परेशान नहीं करिए, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को देखते हैं। ये मेरा PDF खुल गया है, देख लीजिए। और ये वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से आप देखिए कि भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यहाँ से आप देख सकते हैं टिक हो, थोड़ा सा टिक हो रहा है, वही उसका आंसर भी है। तो मुंबई में। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC, जिसी को हम लोग भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं, कि स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ था और इसके वर्तमान में अध्यक्ष अभी MR कुमार हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। उससे पहले मैं ये टिक हटा देता हूँ और यहाँ से फिर से टिक लगा दिया। ठीक है, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन का 10वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन दिसंबर 2015 में कहाँ हुआ था। तो ये नैरोबी में हुआ था। नैरोबी, ठीक है, नैरोबी केन्या में पड़ता है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वर्ड आया है विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में जीके जान लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है और वर्तमान में इसके हेड पास्कल लेमी हैं। और देखिए, अगला क्वेश्चन टिक लगा हुआ है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव किस नाम से जाना जाता है। यह जाना जाता है गोल्डन एलिफेंट। ठीक है, तो फिल्मों से यह रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फिल्म में जान लेते हैं। फिल्म से रिलेटेड यह जो क्वेश्चन है, उसमें हम सीखेंगे कि भारत में इंडियन फिल्म में सबसे बेस्ट पुरस्कार फिल्म का किसे कहा जाता है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, जिसके पहले विनर जो थे 1969 में देविका रानी रोरिक थी और रिसेंटली अमिताभ बच्चन को मिला। और एक और बात बता दें, 2020 के लिए भी इसका अनाउंसमेंट हो गया है। सुपर 30 को यह पुरस्कार मिल रहा है और इसके बेस्ट एक्टर हैं ऋतिक रोशन को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उदय योजना किससे संबंधित है। देख सकते हैं आप लोग। उदय योजना विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सुधार में सहायता देने के लिए यह योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी, जिसका फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। ठीक है, उदय, UDAY, उदय। ठीक है, आप लोग देख लीजिए अच्छा से। आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। यह क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने समाधान नामक ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप लॉन्च किया है SBI ने। किसने किया है? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। स्टेट ऑफ बैंक जो इंडिया है ना, उसको पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। उसकी स्थापना 1921 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। और आगे देखते हैं, रांची में IIT की स्थापना किसके सहयोग से की जाएगी। तो यह टाटा मोटर्स और TCS के द्वारा किया जाएगा। टाटा मोटर्स और TCS का स्थापना जो है ना 1968 में हुआ था। और IIT का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए एज ए कंपटीशन स्टूडेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। बहुत सारी यहाँ पे कॉलेजेज हैं जो कि इंजीनियर वगैरह इससे बना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत के लिए विश्व बैंक ने कितना ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। तो स्वच्छ भारत के लिए $1.5 अरब, यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और जिस टाइम यह PDF बना है। देखिए, यहाँ पे वर्ड है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक से रिलेटेड जितना भी जीके अभी थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ कि विश्व बैंक का स्थापना 1945 को हुआ था। वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ये तमिलनाडु में हुआ था। और ये देख लीजिए क्या कि सबसे ज़्यादा वन हमारे राज्य में कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा वन हमारे राज्य में बोल सकता हूँ कि यह है तमिलनाडु तो हो गया। चलिए, सबसे ज़्यादा जो वन है वो है मध्य प्रदेश में, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, झुग्गी वासियों के पुनर्वास के लिए निजी सार्वजनिक भागीदारी
परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है गुजरात। गुजरात से क्वेश्चन आया है तो गुजरात के लिए जान लीजिए, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं और राज्यपाल हमारे वर्तमान में गुजरात के आचार्य देवव्रत हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पीडीएफ की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है यहाँ पे। और हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हाल ही में वन रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में, ये तो मैंने पढ़ लिया है, जुगीवाशी वाला भी मैंने पढ़ ही लिया है। ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। यह गणित दिवस श्रीनिवासन रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जिसका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था और उनकी मृत्यु कम ही उम्र में 1920 में हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच का कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर या 16.5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह दर्पण अवतल दर्पण है, लेकिन अगर साइड मिरर का पूछा जाए तो यह उत्तल हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण से देखिए निकट दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये सारी क्वेश्चन बेसिक हैं जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ पे है, देख लीजिए, सूर्य से प्राप्त रंगों में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? या बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है? तरंगदैर्घ्य अगर पूछता है तो लाल का सबसे ज़्यादा होता है, प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, साल 2015 में किस तिथि को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया? तो 26 नवंबर को यह संविधान दिवस मनाया गया था। उसके बाद निर्यात और निवेश में बढ़ावा देने हेतु किस राज्य ने दक्षिण ऑस्ट्रेलिया से सिस्टर स्टेट समझौता किया है? तो यह राजस्थान से किया है। तो राजस्थान से जान लेते हैं कि राजस्थान में अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और वहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, जो कि बिहार दरोगा 2019 के एग्जाम में भी आया हुआ था, जो कि 22 दिसंबर को लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रोकन विंग्स किसकी कृति है? ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू की कृति है। तो सरोजनी नायडू के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाएंगे कि इसे हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था और उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को लखनऊ में हुआ था। यह भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। यह उत्तर प्रदेश के लिए इसे राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और एक क्वेश्चन सीख लीजिए, मतलब जान लीजिए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी अनुशंसा पर संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? यह सवर्ण सिंह समिति है। जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है और मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, जो कि पहले 7 थी। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे 6 कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? तो यह अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत दिया गया है और यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए और आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति से आप 1-2 क्वेश्चन और जान लीजिए। राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? तो यह इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जिसमें 160 जज वर्तमान में कार्यरत हैं और वर्तमान में हमारे देश में हाई कोर्ट की संख्या, उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। ठीक है, और हमारा राज्य बिहार में हाई कोर्ट पटना में है, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। यह ऐसा जीके है जो आपको बार बार एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये आप सुनिए और याद कीजिए, बहुत फायदा होगा। ठीक है, आप एक बार सुनिए क्योंकि यह एक जीके नहीं है, इससे बहुत सारा जीके आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किस स्थान पर किया गया? 2015 का ये क्वेश्चन है, तो छोड़िए 2015 हटा दीजिए। बीकानेर में। यहाँ से आप याद रखना है आपको इस क्वेश्चन से कि भारत और रूस, ठीक है, भारत और रूस के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना, उसका नाम क्या है? इंद्र है। उसका नाम है इंद्र नाम से यह चलाया जाता है। इसको याद रख लेना है। छोड़िए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं आगे का। लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम समय कितना अंतराल होता है? 6 माह। तो ये देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, यह हुआ मेरा बड़ा सदन और ये हुआ मेरा छोटा सदन। छोटा सदन का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है और ये वाला चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है। डायरेक्ट जनता वाला चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव हुआ और यह वाला अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा अच्छा से, कौन सा बड़ा सदन है, कौन सा छोटा सदन है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, राज्यसभा बड़ा है, लोकसभा छोटा है, निम्न सदन है यह। आगे बढ़ते हैं। भारत में मुख्य रूप से
किस बेरोजगारी का स्वरूप है? यह संरचनात्मक है। विश्व का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंडर विलियटी साइंस कहाँ खुला है? नई दिल्ली में खुला है और यह एक प्रकार का हॉस्पिटल है, ठीक है, जो कि टीबी वगैरह लीवर से रिलेटेड जितना भी मतलब डिजीज़ है वो उसके लिए यह स्पेशल। चलिए देख सकते हैं आप लोग, आगे का पीडीएफ खुल गया है। तो देखिए आगे का पहला, विश्व का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एंडोलॉजी, ये पढ़ लिए, दिल्ली में है। भारत आने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे आइजनहावर, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हिंदू मैरिज एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1955 में, ठीक है। और किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा? अकबर ने। तो अकबर महान के बारे में आप जान रहे हैं कि यह मुगल वंश का शासक है जो कि हुमायूं का पुत्र भी है, ठीक है। और ये भी जान रहे हैं बदायूनी, जिसका पूरा नाम अब्दुल कादिर बदायूनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट लॉज स्टेडियम स्कॉटलैंड में, यह गोल्फ का यह स्टेडियम है, गोल्फ खेल यहाँ पे खेला जाता है। झारखंड में आदिवासी म्यूजियम कहाँ है? यह रांची में है, झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है। और देख सकते हैं कि आदिवासी म्यूजियम रांची में है, उसकी राजधानी में ही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की श्रृंखला में टीएन शेषन का स्थान है 10वां। तो आप जान लीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे हमारे अभी वर्तमान में 23वें नंबर के हैं, सुनील अरोड़ा, ठीक है। तो ये सुनील अरोड़ा याद रख लीजिएगा, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अभी। नेक्स्ट आते हैं कि इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ से आप जान लीजिए, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उके है, और छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। राजस्थान से तो बता ही दिए, आगे बढ़ते हैं। किस वंश के, लास्ट क्वेश्चन है ये, किस वंश के शासक ने चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया? मिंग वंश ने। चीन का दीवार, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन में बता दूं कि चीन का दीवार से क्वेश्चन आता है कि चीन का दीवार में जो है ना वो किस साइड में, तो उत्तर चीन में पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा थोड़ा सा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, फिर उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो और अच्छा बने, ठीक है। तो इसके लिए मुझे प्रेरणा मिले कि नहीं वीडियो अच्छा बन रहा है, ठीक है। चलिए आज के लिए बाय। कल मैं ज़रूर 13 मई को एक नया वीडियो बना के लाऊंगा। आज ये आप देखिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।